चलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और लास्ट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका फार्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे। तो चलो इसे डेफिनेशन से शुरू करता हूँ। ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो आपने मैकेनिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर ऑफ ए डिवाइस। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में कोई भी डिवाइस रहता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर? द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस पर यूनिट टाइम टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस टू कन्वर्ट इट अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो चलो बच्चों, इसका डेफिनेशन से शुरुआत करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? बहुत सारे डिवाइसेस का अपना अपना पावर होता है। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है? द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड by a device per unit time is called electric power। that is definition। अब क्या है ना, जितना एनर्जी किसी डिवाइस के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा उतना ही सोर्स के द्वारा उतना ही क्या किया जाएगा, वर्क डन किया जाएगा, ताकि उतना करंट पास करे, उतना चार्ज उसके द्वारा फ्लो कर सके। तो इसको वर्क डन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंज्यूम्ड किसका इक्विवेलेंट हुआ? बराबर इलेक्ट्रिक कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस इक्वल टू वर्क डन बाय द सोर्स। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले डेफिनेशन से क्या हुआ? पावर बराबर एनर्जी कंज्यूम्ड, पी से क्या हुआ? पावर बराबर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम हो गया। तो यहाँ पर एनर्जी की जगह पर वर्क डन भी ले सकते हो, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय डिवाइस वर्क डन बाय द सोर्स। तो वर्क डन बाय टाइम टेकन। अब क्या है ना, अब इसका फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया। अब हम इसका यूनिट निकालेंगे, ठीक है ना। SI यूनिट P इक्वल टू E/T या W/T। W से क्या हुआ? वर्क डन। ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम चलेंगे इसका यूनिट निकालने के लिए। तो व्हाट इज द SI यूनिट? SI यूनिट ऑफ E मतलब एनर्जी। E का मतलब क्या हुआ? E का मतलब एनर्जी हो गया ना। तो एनर्जी के लिए आप क्या लिखोगे? जूल। एनर्जी के लिए लिखोगे SI यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू जूल। SI यूनिट ऑफ टाइम। SI यूनिट ऑफ टाइम आप जानते हो ना? चलो जी, वेरी गुड। SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा? तो सेकेंड। तो यहाँ पर अब SI यूनिट ऑफ पावर वाट होता है। SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? SI यूनिट ऑफ पावर SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है?
SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू वाट। तो चलो अब यहाँ पर SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू क्या हुआ, SI यूनिट ऑफ एनर्जी SI यूनिट ऑफ टाइम हुआ ना। यहाँ पर क्या है P इक्वल टू E/T, तो इसका यूनिट लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे तो इसका यूनिट बटा इसका यूनिट, तो यानी SI यूनिट ऑफ पावर बराबर SI यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ टाइम हुआ ना। अब इसको कहते हैं वाट, तो इसको कहते हैं जूल, इसको कहते हैं सेकेंड, जूल सेकेंड, शॉर्ट में लिखेंगे जूल बाई सेकेंड, इस तरह से भी लिखा जाता है। नीचे में पावर 1 है तो ऊपर में जाएगा तो -1, इस तरह से लिखा रहता है। तो अब पावर और फिर डिवाइस 1 वाट, 1 वाट पावर किसे कहेंगे, तो यदि कोई डिवाइस 1 जूल एनर्जी खर्च करता है 1 सेकेंड में तो उसका पावर क्या होगा 1 वाट, या 1 1 1 लिखिए। द पावर 1 वाट का डेफिनेशन पूछा जाएगा, पावर 1 वाट, तो क्या लिखोगे, द पावर ऑफ ए डिवाइस इज सेड टू बी 1 वाट, कब, द पावर ऑफ ए डिवाइस इज सेड टू बी 1 वाट, कब, इफ क्या करेगा, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में 1 जूल। तो इस तरह से देखो बच्चे, बहुत सिंपली यदि आप इसको लिख दे तो इसी को वर्ड दे देना है, क्या करना है, इसी को वर्ड देके देखिए यहाँ पर 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, यानी किसी डिवाइस का पावर 1 वाट कब कहेंगे, जब वह 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में। किसी सोर्स का पावर को 1 वाट कब कहेंगे, जब वह 1 जूल वर्क करेगा इन 1 सेकेंड में। तो चलिए पावर ऑफ 1 वाट, तो द पावर ऑफ ए डिवाइस इज सेड टू बी 1 वाट इफ इट डज 1 जूल वर्क, 1 जूल, इफ इट कंज्यूम लिख दीजिए, यदि कंज्यूम करता है तो, इफ इट कंज्यूम 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड, हो गया। अब पावर आपको तो हो गया। अब पावर का बहुत सारा फार्मूला होता है, एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्सप्रेशन ऑफ द पावर, एक्सप्रेशन ऑफ पावर क्या होगा, तो आप जानते हो E बराबर P इक्वल टू क्या होता है, E/T, P बराबर E/T। तो E यानी जो भी डिवाइस उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी जिस चीज़ में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होगा, वर्क डन में कन्वर्ट होगा, पर यूनिट टाइम हुआ, उसका पावर कहलाएगा। तो यदि हीट में कन्वर्ट होता है तो क्या लिखते हैं, H/T लिखेंगे, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। हीट का डेफिनेशन क्या है, वर्क में होगा तो वर्क बाई टाइम, और वर्क यानी हीट प्रोड्यूस या वर्क डन बराबर क्या होता है, VIT/T, T कट गया तो क्या हो गया, VI। तो P का फॉर्मूला क्या हो गया, VI हो गया। अब क्या है ना, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, इसमें P में 2 चीज़ इन्वॉल्व हुआ है, वोल्ट और I। तो आप पावर को डिफाइन कर सकते हो, जब पावर ऑफ ए डिवाइस सेड टू बी, पावर ऑफ ए डिवाइस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट अप्लाइड एंड करंट पासिंग थ्रू इट, यानी करंट उससे कितना पास कर रहा है, उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किए हैं, और इस तरह से उससे करंट कितना पास कर रहा है, दोनों को प्रोडक्ट को उसका पावर कहते हैं। यहाँ इस तरह से एक नया डिफिनेशन आ गया। तो चलिए उसको डिफाइन नहीं करते यहाँ पर, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आप क्या जानते हो, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसी से I बराबर क्या होगा, V/R।
तो V का वैल्यू यदि आप यहाँ पर बैठा देते हो IR, तो आपका एक फार्मूला आ जाएगा। तो चलो क्या फार्मूला, क्या क्या फार्मूला हो सकता है? क्या क्या फार्मूला हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। ऐसा है ना, आपके पास है P = वी आई। यदि आप V के जगह पर क्या करोगे, IR × I, क्योंकि आपके पास V बराबर क्या है, IR है। तो क्या होगा, P = I²R। एक फार्मूला हो गया ना। चलिए एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला और होगा, P = VI है। V तो रहने दो, I के जगह पर क्या लिखिएगा, I की जगह पर लिखिएगा V/R, क्योंकि आपके पास है I = V/R। तो हो गया V²/R, यानी P = ये हो गया। तो आपके पास 3 फार्मूला आ गया अभी तक। सबको एक साथ लिख देता हूँ। P = VI I²R VA²/R, और एक क्या था, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ये फार्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से पावर कंज्यूम्ड आप आराम से बना सकते हो। अब क्या है ना, अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कुछ है। आप अदर यूनिट में कैसे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर, तो उसमें रिलेशन, एक और रिलेशन तो आप पहले ही से बता सकते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। तो ऑलरेडी आप जानते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, ये यदि पूछा जाएगा तो P बराबर क्या होता है, E/T। तो P बराबर E/T, तो E बराबर क्या हो गया, PT। ये एनर्जी और पावर में रिलेशन हो गया, ये भी रिलेशन हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जितना फार्मूला था वो आ चुका है। अब हम इस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो जस्ट इस न्यूमेरिकल, इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में आप सिर्फ जितना न्यूमेरिकल है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।